हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जब भी कोई नया ट्रेडर स्टॉक मार्केट के अंदर अपना पहला कदम रखता है तो सबसे पहले उसको क्या नज़र आता है। सबसे पहले उसको दो चीज़ें नज़र आती हैं। पहला होता है ये एक रेड कैंडल, दूसरा होता है एक ग्रीन कैंडल। हर किसी की यही कहानी है। कोई भी नया हो या फिर कोई पुराना हो, वो इस दौर से ज़रूर गुजरा है। सबसे पहले उसको सिर्फ ये ही दो कैंडल नज़र आती हैं, एक ग्रीन कैंडल, दूसरी होती है रेड कैंडल। और यदि कोई स्पेशली आजकल तो वैसे भी हर कोई आता है, सबसे पहले ऑप्शन बाइंग ही करता है। आते ही उसको ऑप्शन बाइंग नज़र आती है, क्योंकि सबको जल्दी अमीर बनना है, सबको बड़ा पैसा लेना है, हर कोई बड़े सपने सजो के बैठा है। इसलिए सबसे पहले आते ही वो क्या करता है, ऑप्शन बाइंग में आता है। और उसको क्या नज़र आता है, जब ये एक ग्रीन कैंडल बनती है तो कॉल बाई करो, जब रेड कैंडल बनती है तो दोस्तों पुट बाई करो। और इसी तरीके से ये तो एक दोस्तों सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है ऐसा ही। और दोस्तों, हर किसी को अपने पहले ट्रेड में प्रॉफिट देखने को मिलता ही है। और फिर एक बार जैसे उसको प्रॉफिट होता है तो फिर उसको लगता है ये तो आसान है, और इसमें तो बहुत ही जल्दी प्रॉफिट होता है। बिना कुछ किए मैंने 2 मिनट में, 3 मिनट में, 10 मिनट में या फिर आधे घंटे में मैंने प्रॉफिट बना लिया। तो फिर कल से मैं एक इसके अंदर बड़ा अमाउंट लेके आऊँगा और बड़ा प्रॉफिट बनाऊँगा। तो हर किसी की सेम कहानी होती है, हर कोई यही सोचता है और हर कोई बड़े सपने लेके आता है स्टॉक मार्केट के अंदर। दोस्तों, वैसे तो स्टॉक मार्केट के अंदर आने से, इसके अंदर अच्छे तरीके से ट्रेड करने से आपके बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, समझदारी भी कोई चीज़ होती है। यदि कोई बिजनेस इतना आसान है तो क्यों है, उसके पीछे का कारण आपको समझ में यदि आ गया तो फिर उस बिजनेस में आपको प्रॉफिट ही होगा। तो आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे, बैक टू दिस टॉपिक। तो जैसे कोई नया आता है तो पहले कॉल लेता है, पुट लेता है, फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, फिर बड़ा कैपिटल लेके आता है। फिर क्या करता है कि उसको पहले थोड़ा प्रॉफिट होता है, फिर थोड़ा लॉस आ जाता है, सोचता है कोई बात नहीं थोड़ी देर में ऊपर जाएगा। थोड़ा और नीचे आ जाता है, कोई बात नहीं थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, वो बोलता है हाँ आ गया ना, मैंने बोला था अब ऊपर जाएगा। थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर एकदम से एक रेड कैंडल आती है और उसको एक बड़ा लॉस का सामना करना पड़ता है। और फिर वो सोचता है कि यार अब क्या बच भी क्या गया है, इसको भी जाने देते हैं। और क्या करता है, आपका अपना टोटल कैपिटल वो यहाँ पे गवा देता है। और फिर बोलता है कि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ है और यहाँ पे तो लॉस ही होता है। तो दोस्तों, बिना सोचे समझे तो यदि आप किसी भी काम में, किसी बिजनेस में कदम रखेंगे तो वहाँ पे आपको लॉस ही होगा। किसी गाड़ी को खरीदने से पहले उसको सीखना पड़ता है। यदि बिना सीखे हम किसी की गाड़ी या फिर नई गाड़ी परचेज कर लेते हैं तो उसके अंदर हमें फ्यूचर में दुर्घटना का सामना करना ही पड़ता है। और यदि हम सीख के लेके आते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए सबसे पहले स्टॉक मार्केट को अच्छे तरीके से सीखें, उसके बाद ही इसके अंदर कदम रखें। तो अब बात करते हैं दोस्तों, जब वो आता है तो उसको अपना पहले कैपिटल वो फिर लूज कर देता है, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि नहीं नहीं प्रॉफिट तो होता है। तो फिर वो यूट्यूब पे वीडियो देखना चालू कर देता है और सोचता है कि यूट्यूब पे मेरे को कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं सीख कर और एक अच्छा ट्रेड कर पाऊँ। वो हर तरीके की ट्रेडिंग सीखता है, इंडिकेटर बेस सीखता है, MACD, RSI, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, क्या क्या पता नहीं क्या क्या सीखता है। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न फिर उसकी नज़र पड़ जाती है, बोलता हाँ ये भी अच्छा है। वो क्या बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग होता है, अपना हैमर, इन्वर्टेड हैमर, पता नहीं क्या क्या तरीके की जो अपनी कैंडल होती हैं सबको सीखता है। फिर चार्ट पैटर्न पे नज़र पड़ जाती है, फिर चार्ट पैटर्न सीखने लग जाता है। तो इस तरह से उसकी जर्नी एक ट्रेडर की चालू हो जाती है। और फिर वो हर तरीके की चीज़ जो स्टॉक मार्केट के लिए कंपलसरी है उसको सीखने की कोशिश करता है, जब तक उसको ये बात नहीं मालूम होती कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा सीखना भी लॉस का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको भी शायद सुनने में अजीब लगी, ज़्यादा सीखना भी लॉस का कारण बन सकता है। बिल्कुल दोस्तों, ज़्यादा सीखना भी लॉस का कारण बन सकता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कोई एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो, किसी की भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, मेरी नहीं, किसी की भी, कोई भी यदि आपको अच्छी लगे, जो आपको समझ में आ जाए,
स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी फॉलो करो, और उस स्ट्रेटजी को मार्केट में अप्लाई करने से पहले आप कम से कम उसको टेस्ट करें। और उसके अंदर यदि आपको जो मैं ये बातें बताने वाला हूँ 3 बातें यदि आपको स्ट्रेटजी के अंदर देखने को मिलती हैं तो स्ट्रेटजी आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। तो दोस्तों सबसे पहली बात किसी भी स्ट्रेटजी में होना चाहिए कि वो स्ट्रेटजी आपको दिन के अंदर, इंट्राडे के अंदर कितनी बार एंट्री देती है। यदि कोई स्ट्रेटजी आपको 9:15 से लेके और 11 बजे के बीच में 3 बार एंट्री देती है, एक मिनट दोस्तों, यदि कोई स्ट्रेटजी आपको 3 बार एंट्री देती है तो एक अच्छी स्ट्रेटजी है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आफ्टर 1 PM, 1 बजे के बाद भी कोई स्ट्रेटजी आपको यदि सिर्फ 3 बार ही एंट्री देती है, 1 बजे के बाद भी सिर्फ एंट्री होती है उसकी, 3 एंट्री ही होती हैं उसकी, तो दोस्तों वो भी स्ट्रेटजी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, आप उस पर भी आप काम कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट, किसी भी स्ट्रेटजी में सेकंड पॉइंट क्या होता है जिसको देखकर आप उस स्ट्रेटजी को अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट होता है कि उसका सक्सेस रेशियो कितना है। स्ट्रेटजी तो आपने देख ली और आपको पता लग गया कि हाँ पहले 3 एंट्री देती है, दोपहर के बाद भी 3 एंट्री देती है, लेकिन सक्सेस रेशियो कितना है। 6 बार ट्रेड यदि 6 की 6 बार लॉस दे रही है तो क्या फ़ायदा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रेटजी यदि 10 बार आपको ट्रेड देती है, 10 में से 6 बार यदि वो आपको प्रॉफिट देती है तो एक अच्छी स्ट्रेटजी है। यदि 7 बार देती है तो बहुत ही अच्छा, और 8 बार देती है तो फिर सोने पे भी सुहागा हो गया मेरे भाइयों। तो कोई भी स्ट्रेटजी यदि आपको मार्केट के अंदर 10 में से 5 ट्रेड भी आपको प्रॉफिट में देती है तो भी वो एक स्ट्रेटजी अच्छी स्ट्रेटजी कहने के लायक है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि तीसरा मेन पॉइंट, किसी भी स्ट्रेटजी का तीसरा पॉइंट होता है जो सबसे मेन होता है, और तीसरा पॉइंट होता है कि कोई भी स्ट्रेटजी यदि आपको 10 में से 6 बार प्रॉफिट दे रही है तो उसका रिस्क और रिवार्ड रेशियो कितना है। कहने का मतलब है कि यदि आपको वो स्ट्रेटजी एक बार एंट्री करा देती है और एंट्री कराने के बाद यदि आपको वो 100 रुपये का तो लॉस देती है और 200 रुपये का वो आपको प्रॉफिट देती है तो स्ट्रेटजी अच्छी है, 1:2 का आपको रिस्क और रिवार्ड दे रही है। और यदि वो स्ट्रेटजी आपको 1:3 देती है, 1:4, 1:5 देती है तो फिर तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी दोस्तों। लेकिन मार्केट में ऐसी स्ट्रेटजी बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। वैसे एक अच्छा रिस्क और रिवार्ड 1:2 का होता है। यदि कोई भी स्ट्रेटजी आपको 1:2 का रिस्क और रिवार्ड दे रही है तो एक अच्छी स्ट्रेटजी, आप उसको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो। 1:2 का मतलब यदि उसके अंदर 500 का लॉस दे रही है तो 1000 का प्रॉफिट भी देना है, यदि 100 का लॉस दे रही है तो 200 का प्रॉफिट देना है। मतलब कि 1:2 जितना आपको लॉस हो रहा है उसका डबल 1:2, उसका ट्रिपल 1:3, उसके बाद जितना ऊपर जाता रहेगा बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों उस स्ट्रेटजी के अंदर एक एंट्री करने पर उसका रिस्क रिवार्ड कितना है, तो दोस्तों ये भी एक आपके लिए मायने रखता है कि यदि किसी भी स्ट्रेटजी में 1:2 से ऊपर हर बार आपको मिलता है और यदि आपको वो 5 ही एंट्री देती है, 5 बार आपने 100 रुपये का नुकसान कर लिया तो 500 रुपये का लॉस हो गया। और यदि 5 बार उसने प्रॉफिट दिया 1:2 तो 200 रुपये हर ट्रेड में आपको मिल रहे तो 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यदि 500 रुपये निकाल दे, कुछ ब्रोकर निकाल दे तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। और यदि वो आपको 1:2, 1:3, 1:4 दे रही है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर उसका रिस्क रिवार्ड कितना ये भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बार हम आपको अपनी स्ट्रेटजी का थोड़ा सा दिखा देते हैं। अभी हमने यूट्यूब पे स्ट्रेटजी को एक्सपोज नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम आपको अपनी स्ट्रेटजी दिखाते हैं कि मेरी स्ट्रेटजी किस तरीके से मार्केट में काम करती है। और ये देखो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ही मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, उसके बाद फिर आपको ज़्यादा मैं कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ। ये देखो दोस्तों, ये मेरी स्ट्रेटजी आज भी इसने कितना अच्छा काम किया है। इसके अनुसार जब भी मार्केट इस ग्रीन बैंड है, जो ये आपको दिखाता हूँ, ये ग्रीन बैंड है दोस्तों, इसके ऊपर निकलती है तो मार्केट में बुलिश ट्रेड देखने को मिलता है। और जब भी मार्केट के अंदर यहाँ पे कोई भी कैंडल इस ग्रीन बैंड के नीचे क्लोज कर देती है तो मार्केट के अंदर
बेयरिश ट्रेंड देखने को मिलता है। और यदि ग्रीन जो ये अपना ग्रीन है ना, ग्रीन बैंड है, इसके ऊपर ये ब्लू वाला बैंड है, तो मतलब कि यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ से इसको रिजेक्शन फेस करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है मार्केट ने यहाँ से ऊपर के लिए अप्रोच किया था, लेकिन इस जगह पे उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया। तो फिर आपको यहाँ से एंट्री मिल गई है दोस्तों। सुबह सुबह ही आपको 2 एंट्री मिल गई हैं। और उसके बाद में यदि मैं दिखाना चाहूँ तो देखो दोस्तों, बार बार इसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड में मार्केट है, डाउन ट्रेंड मार्केट है। और फिर से मार्केट ने एक बार इसको, ये देखो दोस्तों, इस जगह पे देखो ऊपर की तरफ इसने फिर से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। और फिर से मार्केट के अंदर आपको एक बुलिश ट्रेड मिलेगा, लेकिन ऊपर क्या है, रेसिस्टेंट है इस ब्लू बैंड का। तो यहाँ से फिर से ये नीचे आ गई है, और फिर से इसके नीचे आते ही मार्केट के अंदर एक बेयरिश ट्रेंड आ गया है, बेयरिश ट्रेड मिलेगा। और उसके बाद ये नहीं दोस्तों, ये तो मैंने आज का ही दिखाया, पीछे का भी आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे ये तो आज का ही दिखाया। थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, पूरे दिन का दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। ये देखो दोस्तों, ये 17 तारीख का है, 17 तारीख का दोस्तों। ये देखो यहाँ से एंट्री बना, इसके नीचे है, और कितना बड़ा मूवमेंट आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखो कितना बड़ा मूवमेंट इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का दिया है। उसके बाद फिर से मार्केट के अंदर यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई किया, थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस का सामने देखो दोस्तों, कोई भी स्ट्रैटेजी है स्टॉप लॉस तो आता ही है। यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन दोस्तों इतना भी मतलब कि यहाँ से आपको बिल्कुल भी एकदम से लॉस का सामना करना नहीं पड़ेगा, आपको निकलने का मौका मिलेगा। ये देखो दोस्तों, यहाँ से ऊपर के लिए गया, लेकिन फिर से नीचे आ गया है। यदि आप इसकी क्लोजिंग पे यहाँ से पोजीशन को एग्जिट करते हैं, उसके बाद आप नीचे का ट्रेड लेते हैं पुट का, तो भी ये देखो 1 मिनट दोस्तों, यदि यहाँ से फिर से आप पुट का ट्रेड लेते हैं, इसके नीचे क्लोजिंग करते हैं, तो फिर से आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये देखो दोस्तों, फिर से इसने ऊपर की तरफ अप्रोच किया, और ऊपर क्या है आपको बोला था मैंने, ब्लू बैंड, इसका रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से नीचे आ गई, इसका फिर से सपोर्ट लेके ऊपर गई, लेकिन फिर से नीचे आ गई दोस्तों। तो मैं ज़्यादा आपको दिखाने वाला नहीं हूँ दोस्तों। अभी पूरी ट्रेडिंग की यदि आपको ये स्ट्रैटेजी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। तो अगला वीडियो हम इस पर ही बनाएंगे दोस्तों। यदि हमारे चैनल पे जैसे 1K सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, तो आपको ये स्ट्रैटेजी आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी, और इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी से हमने करीबन 1:5, 1:6, 1:7 तक का रिस्क और रिवार्ड रेशियो पकड़ा है, और ये एक मार्केट के लिए बेहतर स्ट्रैटेजी है दोस्तों। तो फिर एक बार फिर से हम आपको बोलते हैं कि दोस्तों, जैसे हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर पूरे होंगे, तो ये स्ट्रैटेजी हम आपके लिए बिल्कुल फ्री लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।